तो आगे की स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां पर खत्म हुई थी। चू डॉक्टर ट्राइब के लोगों से डरकर उस बच्ची को लेकर छुप गया होता है, लेकिन सेम टाइम पर एक बंदा भागकर आकर उस लेडी के सामने आकर कुछ बताता है तो वह लेडी बोलती है क्या उन्होंने इसे हरे मैदानों में बनाया है, जिस पर कि वह बंदा बताता है हाँ ऐसा लगता है कि वे लोग आगे बढ़ रहे हैं। जिसको कि सुनता हुआ उस लेडी के पीछे खड़ा एक बंदा बोलता है ऐसा लगता है कि यह शुरू हो गया है। तो वह लेडी कहती है ठीक है तो अब शुरू करो। वह बंदा जिसको कि सुनते ही सभी को चिल्लाते हुए बोलता है आखिरकार समय आ ही गया है, लाल जंगल ट्राइब के सभी वॉरियर तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ मास्टर को देखते हैं वो भी इस युद्ध के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी वाइफ आते हुए बोलती है लाल जंगल ट्राइब के सभी जवान लोग एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। तो मास्टर उससे कहता है गुमहियांग, यदि लाल जंगल ट्राइब इस युद्ध को हार जाता है या फिर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो तुम चू को लेकर वापस सेंट्रल प्लेन में लौट जाना और इग्नोबेल क्लैन में चली जाना, वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तो वह लेडी उसे गले से लगाते हुए बोलती है ऐसी बातें मत करो सॉन्गयांग, क्रिम्सन असासिन बेगर यूनियन के इतने भयानक जाल से भी बचने में कामयाब रहा है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वहीं इधर हम रॉक ट्राइब के लोगों को दोबारा देखते हैं जो कि आपस में बात करते हुए बोल रहे होते हैं चलो लड़ाई होने से पहले थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। जिसको कि चू छुप कर देख रहा होता है तो वह छोटी बच्ची बोलती है आखिरकार वे लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तो चू उसे बताते हुए कहता है मुझे पता नहीं, हमें गाँव में वापस जाना होगा किसी भी तरह यहाँ से चुपचाप निकलकर। इतना बोलते हुए वे लोग चुपचाप वहाँ से जा ही रहे होते हैं। तभी उनके सामने रॉक ट्राइब के एक बंदा आते हुए बोलता है जरा देखो यहाँ पर हमें क्या मिला है, ये कीड़े मकोड़े वहाँ पर छुपे हुए थे। तो एक बंदा बोलता है उन्हें गुलामों के रूप में उपयोग करेंगे, बहुत अच्छे, जाओ और उसे एक पेड़ के साथ बांध दो। तभी एक बंदा बोलता है रुको नहीं, ऐसा लगता है कि वह छोटी बच्ची लाल जंगल ट्राइब की चीफ की बेटी है, अगर हम उसे अपने साथ रखते हैं तो हम उन्हें बंधक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जिस पर कि दूसरा बंदा कहता है अरे यार हमारे पास उतना समय नहीं है, बस तुम उन्हें जल्दी से मार डालो। जो सुनता हुआ चू उन लोगों को पकड़े हुए बंदे को एक जोरदार पंच देता है और वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। ये लोग जिसको कि देखता हुआ काफी ही जोरों जोरों से हंसते हुए बोलते हैं अरे जरा उसे देखो, वह बस एक छोटे से बच्चे से किस तरह जमीन पर पड़ा हुआ है। पर खैर उन बच्चों को जल्दी से पकड़ो, वह हमारी लोकेशन के बारे में जानते हैं, अगर उन्होंने बता दिया कि हम घात लगाने का इंतजार कर रहे हैं तो हमारे सभी प्रयास वह बेकार हो जाएंगे। तो एक बंदा वहां से जाते हुए बोलता है चिंता मत करो मैं अभी जाता हूँ। जिस पर कि जमीन पर गिरा हुआ बंदा वह बोलता है नहीं रुक जाओ मैं जा रहा हूँ, वे कीड़े सच में आज मरकर ही रहेंगे। दूसरी तरफ चू भाग ही रहा होता है। तभी वह छोटी बच्ची जमीन पर गिर जाती है। जिसको कि देखता हुआ चू बोलता है आखिरकार क्या हुआ। तो वह बच्ची बताती है मेरे पैर में मोच आ चुका है, मुझे लगता है कि मैं अब दौड़ नहीं सकती हूँ। तो चू उसे अपने कंधे पर लेते हुए बोलता है चलो अब लगता है कि कोई और रास्ता नहीं है, जल्दी से चढ़ो। वही यह बंदा उन लोगों का पीछा करते हुए बोल रहा होता है तो तुम हरामखोर कहीं के यहाँ पर हो। उसे इतना करीब देख चू उस छोटी बच्ची से बोलता है मुझे कसकर पकड़ लो और क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो। जिस पर कि वह छोटी बच्ची कुछ भी नहीं बोलती है। तो चू उस छोटी बच्ची से बोलता है क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो। सीन चेंज होता है और हम दूसरी तरफ कहीं पर देखते हैं एक बुढ़िया बोल रही होती है हे पृथ्वी के देवता अपने गुस्से को उन बुराइयों पर उतारो जो इस भूमि को खून से गंदा करने की प्लानिंग बना रहे हैं, और हमारे एंसेस्टर प्लीज हमारे वॉरियरों के पैर और हाथों को स्टील का बना दीजिएगा, साथ ही उन्हें हमारे दुश्मनों के खिलाफ लड़ने की ताकत दीजिएगा। आगे वह सभी योद्धाओं को अलविदा बोलते हुए कहती है तुम्हारी जीवन की रक्षा ईश्वर करेंगे, इसीलिए तुम लोग अमर और अमर रहोगे। वही एक बंदा बोल रहा होता है लाल जंगल ट्राइब के सभी वॉरियर अपने आप पर भरोसा करो और आगे बढ़ो, हमारी जीत वह निश्चित रूप से होगी। इधर चू का पीछा कर रहा वह रॉक ट्राइब का बंदा बोल रहा होता है वह कीड़ा सच में दौड़ने में बहुत ही अच्छा है, हालांकि यह उसके भाग्य को नहीं बदल सकता। इतने में ही उसका ध्यान उस छोटी बच्ची पर पड़ता है जो कि अकेली होती है और बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। जिस पर कि वह बंदा उसके पास जाते हुए बोलता है जैसा कि मैंने सोचा था, उसने तुम्हें यहीं पर अकेला छोड़कर भाग गया, मुझे बताओ वह हरामखोर कहाँ पर गया है। तो वह छोटी उसे बताते हुए हकलाने लगती है। तो वह बंदा बोलता है यह तुम्हारे लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, उसके जैसा सभी लड़के स्वार्थी कायर होते हैं। इसी के साथ वह जैसे ही आगे बढ़ता है तो वह बाल बाल बचा होता है एक खाई में गिरने से जिसमें कि हजारों की तादाद में सांप खदखद कर रहे होते हैं। जिस पर कि वह बंदा उसके पास जाते हुए बोलता है भैंस की टांग आखिरकार ये है क्या, तुम हरामखोर बच्चे कहेंगे, क्या करने की तुम लोग प्लानिंग बना रहे थे, तुम लोग मुझे इसके अंदर गिराना चाहते थे, पर चूंकि अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो मैं पक्का तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतने में ही उसका ध्यान अपने पीछे जाता है जहाँ से कि चूह एकदम
एकदम से ही उसकी ओर भागते हुए उसे एक जोरदार किक मारते हुए उस खाई के अंदर गिरा देता है, जिस पर कि वह बंदा कुछ सोच पाता उससे पहले ही वह उस गड्ढे के अंदर होता है। पर चैप्टर यहीं पर खत्म होती है। पर जाने से पहले चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखो।